चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे परीक्षा के मेगा आंकड़े, फिर समझेंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, उसके बाद जिलावार कट ऑफ का सारा गणित, फिर महिलाओं और पुरुषों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और फाइनली आगे की रणनीति। सबसे पहले बात करते हैं इन मेगा स्टैट्स की। मतलब ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। कुल 41,424 पदों को भरने के लिए यूपी के 74 जिलों में इसे आयोजित किया गया। इसका पैमाना सच में बहुत बहुत विशाल था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19,29,155। बोर्ड ने लगभग 27.5 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड जारी किए थे, लेकिन असल में 6 अलग अलग शिफ्ट्स में 19 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और ये चार्ट इस बात को और भी क्लियर कर देता है। इतनी भयंकर गर्मी थी, फिर भी अटेंडेंस 76% से ज्यादा रही। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार इतनी गर्मी में एग्जाम देने कौन जाएगा, लेकिन ये भारी भीड़ बता रही है कि कैंडिडेट्स के बीच कंपटीशन कितना तगड़ा है। हर कोई इस मौके को ग्रैब करना चाहता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने सबको सबसे ज्यादा परेशान किया, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। एग्जाम के बाद बहुत से कैंडिडेट्स निराश थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, आपकी जो निराशा है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। अगर हम डेटा देखें तो 75 से 80% सवाल ऐसे थे जो सिलेबस से ही थे, जिन्हें आराम से किया जा सकता था। लेकिन सारा गेम उन 15 से 20 सवालों ने पलट दिया जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, या कहें कि बहुत ही अजीबो-गरीब थे। उदाहरण के लिए सोचिए, 1972 के बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम का सीधा साल पूछने के बजाय उसका एक्ट नंबर पूछ लिया गया, या फिर सोशल मीडिया का स्लैंग टीबीटी यानी थ्रोबैक थर्सडे का मतलब पूछ लिया। ये सिर्फ पेपर को बेवजह मुश्किल बनाने की ट्रिक्स थीं। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग ना होने के बाद भी अगर आपका स्कोर 50 से 55 के बीच है तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही सॉलिड और सेफ अटेम्प्ट है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम के सबसे क्रिटिकल मैकेनिज्म की तरफ, जिलावार कट ऑफ का गणित। ये कट ऑफ आखिर तय कैसे होती है? तो यहाँ सबसे कैच वाली बात ये है कि ये कोई स्टेट लेवल की मेरिट नहीं है जहाँ पूरे यूपी की एक ही कट ऑफ बनेगी। ये पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ड है। मतलब अगर किसी के 50 नंबर हैं और उसके ज़िले में 1000 वैकेंसीज हैं तो उसका सिलेक्शन लगभग पक्का है। लेकिन अगर कोई ऐसे ज़िले से है जहां सिर्फ 100 ही पद हैं तो शायद वो 50 नंबर रेस में बने रहने के लिए कम पड़ जाएं। समझ रहे हैं ना आप? इस पूरे गणित को दिमाग में रखते हुए आइए यूपी होमगार्ड 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिकोड करते हैं। हमारे पास 400 से ज्यादा कैंडिडेट्स का एकदम फ्रेश डेटा आया है। सबसे पहले बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। देखिए, कानपुर, लखनऊ या आगरा जैसे बड़े जिले जहां 800 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, वहां अगर जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार 40 से 43 के बीच स्कोर कर रही हैं तो वो एकदम सेफ जोन में हैं। बाकी कैटेगरीज के नंबर्स आप टेबल में देख सकती हैं। अगर आप इस रेंज में आ रही हैं तो बस बिना समय बर्बाद किए फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि छोटे जिलों में ये कैसे बदलता है। बस्ती, मथुरा या भदोही जैसे जिले जहां पद 600 से कम है, जैसे जैसे वैकेंसी कम होगी कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर जाएगी। यहां जनरल के लिए 43 से 45 और बाकी कैटेगरीज के लिए भी कट ऑफ में थोड़े थोड़े नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है। अब रुख करते हैं पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ की तरफ। जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं ना, लड़कों का एवरेज स्कोर 50 के थोड़ा नीचे ही जा रहा है, क्योंकि उन ट्रिकी सवालों ने सच में काफी टाइम वेस्ट किया था। तो जिन बड़े जिलों में 1000 से ज्यादा पद हैं, वहां के कैंडिडेट्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर स्कोर 45 से 48 आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको दौड़ के लिए कॉल आ जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये आंकड़ा और भी कम रहेगा। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि भदोही या सहारनपुर जैसे जिले जहां 500 से भी कम पद हैं, भदोही में तो सिर्फ 43 पद हैं, वहां जनरल की कट ऑफ सीधा जंप मारकर 50 से 58 तक जा सकती है। सीधी सी बात है, जगह कम है तो मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर वाला होगा और यहां एक एक नंबर बहुत कीमती हो जाता है। पेपर हो गया, कट ऑफ का सारा गणित भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब बीती बातों का एनालिसिस छोड़िए और अपना पूरा फोकस आगे की राह पर लगाइए। हमेशा याद रखिए, रिटन एग्जाम पास करना तो बस आधी लड़ाई है। असली चैलेंज अब है। फिजिकल टेस्ट के लिए वैकेंसी से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि लगभग 70% लोग गर्मियों की इस भीषण दौड़ में बाहर हो जाते हैं। तो दौड़ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
और एक अच्छी खबर यह भी है कि सीएम साहब ने हाल ही में 45,000 नई वैकेंसी की भी घोषणा की है, तो मौकों की कोई कमी नहीं है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। फाइनल मेरिट लिस्ट की टेंशन को साइड में रखिए और खुद से पूछिए, क्या आप इस भयंकर गर्मी में दौड़ निकालने के लिए तैयार हैं? ये वक्त बैठकर इंतजार करने का नहीं है, फील्ड में उतरकर पसीना बहाने का है। आज ही से अपनी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।